बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MMR टेलर। इस वीडियो में हम 42 साइज़ का कोट कटिंग कर रहे हैं। इसके पार्ट 1 में हमने 42 साइज़ के कोट की बैक कटिंग की थी। तो इस वीडियो में हम आपको 42 साइज़ के कोट का फ्रंट कटिंग करना बताएंगे। तो जो पूरे कोट का साइज़ है वो मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। कोट की जो लेंथ है वो है 31 इंच, शोल्डर है 19 इंच, बाजू है 25.5 इंच, इसकी जो चेस्ट है वो 42 है और इसकी वेस्ट 39 और हिप 43 इंच। इसमें हमने क्रॉस बैक का साइज़ नहीं दिया था। छाती में से क्रॉस बैक किस तरह निकालते हैं वो इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ। अब इसमें हमने बाइसेप का भी साइज़ नहीं डाला। बाइसेप का जो साइज़ है वो छाती में से किस तरह निकलता है वो हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। तो जो कोट का स्टाइल है वो पीक लपेल है 4.25 इंच की, 1 बटन है, 2 वेंट और ऊपर वॉलेट है और नीचे पैच पॉकेट। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े को अपने सामने रखें और उसमें कोई अगर कन्नी वगैरह है तो उसको आप काट के अलग कर दें। अब क्योंकि ये पीक लपेल है 4.25 इंच की, तो ये जो कपड़े की टक्कर है यहाँ से मैं 1.25 इंच छोड़कर 2-4 मार्क लगा लूँगा। अब इन निशानों के ऊपर मैं एक सीधी लाइन लगा रहा हूँ। ये लाइन लगाने के बाद इस तरफ भी एक लाइन लगाएंगे। अब मैं इसके ऊपर बैक रख रहा हूँ। ये जो बैक की सबसे ऊपर वाली लाइन है ये नीचे वाली लाइन के बराबर, और मैं बैक को इसके ऊपर सीधा यूँ बिछा लूँगा। अब इसके ऊपर ये जो लाइनें लगी हुई हैं, ये चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन और बैक की जो लेंथ की जो लाइन है, ये लाइनें हम नीचे फ्रंट पर भी लगाएंगे। ये क्रॉस बैक वाली लाइन है, ये हमें सिर्फ उस तरफ चाहिए, ये पूरी इधर को लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये जो छाती वाली लाइन है ये मैं पूरी लगाऊंगा। ये लाइन बैक की जो लेंथ है ये वो लाइन है। हम इससे नीचे 1 इंच एक और लाइन लगाएंगे जो कोट के फ्रंट की लेंथ की लाइन होगी। अब ये जो बैक की लेंथ वाली जो लाइन है ये हमें सिर्फ उस तरफ चाहिए, इधर लगाने की जरूरत नहीं। हिप लाइन मैं पूरी लगा रहा हूं, कमर की लाइन भी मैं पूरी लगा रहा हूं और छाती की लाइन भी पूरी। लेकिन ये जो क्रॉस बैक वाली लाइन थी ये हम सिर्फ उस तरफ लगाएंगे, ये पूरी इधर को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पॉकेट का निशान देंगे। उसका तरीका होता है कि कोट की जितनी भी लेंथ हो उसका हम 3 हिस्से कर लेंगे। 31 लेंथ है तो 31 लेंथ को अगर हम 3 में करें तो उसका तीसरा हिस्सा बनता है 10 इंच 3 सूत, यानी 10.5 इंच से 1 सूत कम। 31 का तीसरा हिस्सा करें तो वो 10.5 से 1 सूत कम। पॉकेट हमेशा लेंथ के तीसरे हिस्से पर लगती है। ये जो लेंथ वाला जो लाइन है इससे ऊपर लेंथ का तीसरा हिस्सा 10.5 से 1 सूत कम। यहाँ पर हमारी
पॉकेट लगेगी। अब ये कोट 1 बटन है, तो जब भी 1 बटन आए तो वो कमर लाइन से 0.25 इंच या 1 इंच भी हम नीचे जा सकते हैं, लेकिन ये मैं 0.25 इंच नीचे पर ये निशान लगा रहा हूँ। यहाँ पर इसका सिंगल बटन आएगा कमर लाइन से 0.25 इंच या 1 इंच नीचे। यहाँ से जो राउंड देंगे हम, उसके लिए जो पहले हम क्रॉस करेंगे, उसके लिए ये छाती का 16वां हिस्सा लगाएंगे। छाती है 42 इंच, तो उसका जो 16वां हिस्सा है वो 2.5 इंच एक सूत बनता है, लेकिन हम 2.5 पर भी अगर लगा दें तो कोई मसला नहीं। अब ये जो बटन वाला निशान है, इससे मैं नीचे एक 4 इंच पर एक छोटा सा निशान लगाऊंगा। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ चपटी की मदद से मैं शेप दे दूंगा। और ये फ्रेंच कर्व से मैंने इसको यहाँ से ये मैंने गोल कर दिया। अब आते हैं कोट का जो फ्रंट में जो हाला होता है उसकी तरफ। सबसे पहले आधा इंच और प्लस 1 सूत पर ये मैं निशान लगाऊंगा। ये जो तलपट का निशान होता है ये आधा इंच 1 सूत, क्योंकि जो हमारा बटन यहाँ लगता है वो आधा इंच 1 सूत पे लगता है। तो यहाँ तलपट का मैंने निशान दिया आधा इंच प्लस 1 सूत। अब जितनी ये टीक है ये 3.5 इंच, क्योंकि इसका गला 16.5 इंच था। 16.5 गले की जो हमने यहाँ टीक रखी थी वो 3.5 इंच पर हमने रखी थी। वो 3.5 इंच में इस तलपट वाले निशान से आगे मैं 3.5 इंच पर एक और निशान लगा दूंगा। अब यहाँ पर ये लपेल का मैं निशान लगा रहा हूँ। इस पॉइंट को इस बटन वाले पॉइंट के साथ मिला दूंगा और यहाँ एक लाइन लगा रहा हूँ, ये लपेल की लाइन है। अब इससे आगे मैं 1 इंच की एक और लाइन लगा रहा हूँ, इसलिए कि जो कोट का कॉलर होता है उसका जो स्टैंड बनता है वो 1 इंच का होता है। तो यहाँ मैं 1 इंच हटाकर मैंने एक और छोटी सी लाइन लगा दी। अब इस लाइन से मैं ऊपर 3 सूत इसको बढ़ा दूंगा। अब यहाँ से जो मैं हाला डाउन करूँगा वो छाती का 16वां हिस्सा करूँगा। छाती 42 है, उसका जो 16वां हिस्सा बनता है वो बनता है 2.5 इंच प्लस 1 सूत। तो यहाँ 2.5 इंच 1 सूत पर ये मैं एक निशान लगाऊंगा। यहाँ से जो हाला यहाँ से नीचे डाउन होगा। अब इस लाइन से ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई थी, यहाँ से मैं हाला डाउन नीचे कर रहा हूँ 4.25 इंच पर, इसलिए कि लपेल की जो चौड़ाई है वो 4.25 इंच है। 4.25 इंच लपेल की चौड़ाई के लिए मैं इसको 4.25 इंच नीचे घिरा रहा हूँ और ये बनेगी पीक लपेल। अब देखें पीक लपेल जो है वो 4.25 इंच की है। तो 4.25 का अगर मैं आधा करता हूँ तो वो बनता है 2 इंच से 1 सूत कम, लेकिन मैं इसमें 2 सूत और कम करूँ तो ये बनता है 1.5 इंच 1 सूत। तो मैं इंच टेप की ये जो टक्कर है इसको रखूँगा लपेल वाले लाइन के ऊपर और देखूँगा कि यहाँ ये जो लाइन है ये वाली, यहाँ पर 1.5 इंच 1 सूत जहाँ आ रहा है वहाँ मैं एक निशान दे दूँगा। यहाँ भी एक निशान दे दूंगा, ये 1.5 इंच 1 सूत। अब जो लपेल की टोटल चौड़ाई है वो है 4.25 इंच। मैं 4.25 इंच का एक पॉइंट यहाँ दे रहा हूँ और यहाँ मैंने ये एक सीधी लाइन लगा ली और ये 4.25 इंच जो लपेल हमारी तैयार आएगी। मैं इस पॉइंट को ये बटन वाले पॉइंट के साथ मिला रहा हूँ चपटी के साथ। ये जहाँ चपटी यहाँ पर मुझे एक मुनासिब शेप नज़र आ रही है वहाँ पर मैं यहाँ लाइन लगा दूंगा। अब देखें ये जो पॉइंट है यहाँ से जो मैंने 1.5 इंच 1 सूत पर लगाया था, और अगर मैं इसको इस तरफ से साइज करता हूँ तो ये बनता है 2 इंच प्लस 1 सूत। तो
2 इंच प्लस 1 सूत जो ये है, इसी को मैं ऊपर 2 इंच प्लस 1 सूत पर एक निशान लगा दूंगा और यहाँ छोटी सी लाइन लगा दूंगा। अब देखें, ये जो पॉइंट है ये वाला 4.25 इंच चौड़ाई वाला, इससे मैं 2 सूत अंदाजे से अंदर की तरफ आऊंगा और इसको चपटी के साथ यूं मिला दूंगा। अब इस पॉइंट को मैं इसके साथ मिला दूंगा। इससे एक सूत नीचे मैं हल्की सी अगर गुलाई दे दूंगा तो ये जो इसकी पीक लपेल है वो यहाँ पर ये तैयार आ गई आपके सामने। ये कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है और इसकी जो बनावट है वो आपके सामने है। ये बहुत खूबसूरत पीक लपेल बनती है इस तरह। तो इसकी चौड़ाई है 4.25 इंच, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4.25 इंच। अब ये जो यहाँ से शोल्डर डाउन की तरफ आते हैं, शोल्डर डाउन मैं करूँगा इसका छाती के 24वें हिस्से पर। 42 छाती है तो उसका जो 24वां हिस्सा बनता है वो 1.25 इंच बनता है। यहाँ शोल्डर डाउन के लिए मैं 1.25 इंच नीचे की तरफ निशान लगा रहा हूँ। अब ये बैक का जो शोल्डर है ये आ रहा है, यहाँ पर मैंने पहले भी लिख दिया था, ये 7.25 इंच। जहाँ मैं इंच टेप को रखूँगा 7.25 पे, लेकिन मैं इसको 1 सूत कम कर दूंगा, 6.5 इंच प्लस 1 सूत पे करूंगा। 1 सूत मैं इसको कम रखूंगा इससे, क्योंकि बैक शोल्डर में थोड़ी सी नम आती है, इसलिए फ्रंट का जो शोल्डर होगा वो बैक के शोल्डर से 1 सूत कम होगा। अब मैं इस पॉइंट को इस हाले वाले पॉइंट के साथ मिलाकर चपटी से ये शेप दे दूंगा और ये अब ये जो शोल्डर है यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ। अब आते हैं ये क्रॉस फ्रंट की तरफ, जिसको आमतौर पर तख्ती बोला जाता है। यहाँ पर भी मैं सबसे पहले तलपट जो होता है कोट का, तलपट का निशान दूंगा 0.5 इंच प्लस 1 सूत पर। जो मैंने तलपट का निशान यहाँ दिया था वही तलपट का निशान मैं यहाँ दूंगा। अब इस तलपट वाले निशान से आगे मैं जो क्रॉस फ्रंट का निशान लगा रहा हूँ, देखें छाती हमारी 42 इंच है, 42 का अगर हम आधा करते हैं तो वो बनता है 21, लेकिन यहाँ पर मैं 21 सेंटीमीटर पर निशान लगाऊंगा इस पॉइंट से। ये जो तलपट वाला पॉइंट है यहाँ से 21 सेंटीमीटर पर एक निशान दूंगा। 42 का आधा किया तो वो बना 21 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ एक निशान दे दिया। अब मैं इससे आगे 1 सेंटीमीटर का एक और निशान लगा रहा हूँ जो सिलाई में जाएगा। अगर मैं इसको इंच में देखता हूँ, ये पहले स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ से, तो ये यहाँ पर इसकी जो तख्ती बन रही है वो 9.5 से 1 सूत कम बन रही है। 9.5 से 1 सूत कम मैं एक निशान यहाँ लगाऊंगा और इसको ये स्ट्रेट कर दूंगा। ये क्रॉस फ्रंट का बहुत ही एक अच्छा फार्मूला है, लेकिन ये नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर के लिए है। जो लोग हाई चेस्ट करके खड़े होते हैं उनके लिए ये फार्मूला काम नहीं आएगा। हाई चेस्ट वाले जो कोट होते हैं, जो हाई चेस्ट करके खड़े होते हैं, उनका कोट किस तरह कटिंग करते हैं वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चेस्ट लाइन है इससे ऊपर मैं 2 निशान लगाऊंगा। एक निशान मैं लगाऊंगा 1.25 इंच पर, जहां बाजू जुड़ेगा, बाजू यहाँ जुड़ेगा, ये 1.25 इंच। और इस चेस्ट लाइन से एक निशान मैंने ये 1.25 इंच का लगाया और एक मैं निशान लगा रहा हूँ 3.5 इंच पे। छाती का 12वां हिस्सा, 42 छाती है तो उसका 12वां हिस्सा बनता है 3.5 इंच। यहाँ मैं 3.5 इंच पर एक यहाँ लाइन लगा दूंगा। यहाँ भी मैं एक छोटी सी लाइन लगा रहा हूँ जहाँ बाजू जुड़ेगा। अब देखें, ये जो मैंने 12वें हिस्से पर 3.5 पर जो लाइन लगाई है, यहाँ से मैं ये जो लपेल वाला लाइन है, यहाँ से मैं छाती का अगर छठा हिस्सा करूँ तो वो बनता है 7 इंच। मैं छाती का छठा हिस्सा 7 इंच पर यहाँ एक पॉइंट दे दूंगा। अब मैं फ्रेंच कर्व उठाऊंगा और ये 3 पॉइंट पकड़ूंगा। सबसे पहले ये शोल्डर का पॉइंट, दूसरा ये जो मैंने यहाँ छाती का छठा हिस्सा लगाया 7 इंच, और तीसरा मेरा ये पॉइंट जहाँ बाजू जुड़ेगा। मैं फ्रेंच कर्व को इस अंदाज से रखूँगा कि ये तीनों पॉइंट यहाँ पकड़े जाने चाहिए।
तो यहाँ मैं फ्रेंच कर्व से ये आर्म होल का यहाँ पर एक लाइन लगा रहा हूँ। अब ये जो क्रॉस फ्रंट वाली लाइन है ये वाली, इससे मैं आगे 1.25 इंच का एक और निशान लगा रहा हूँ। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं इसको गोल कर रहा हूँ, आर्म होल यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारा आर्म होल यहाँ कंप्लीट हो गया। अब ये जहां आर्म होल ख़त्म हो रहा है, यहाँ से पीछे की तरफ अपनी तरफ मैं 1 इंच का निशान लगा रहा हूँ। अब इस निशान को इस पहले स्ट्रेट निशान से मैं देखूं तो ये आ रहा है तकरीबन 9.25। यहाँ पर भी मैं लेंथ वाले लाइन पर भी 9.25 पर मैं निशान लगाऊंगा और इसको इसके साथ सीधा निशान लगा दूंगा। आप आते हैं ये जो तख्ती के ऊपर जो पॉकेट लगती है, वालट लगती है इसकी तरफ, यहाँ से ये जो क्रॉस फ्रंट का निशान है, तख्ती का जो निशान है, लाइन है, इससे मैं छाती का 24वां हिस्सा निशान लगाऊंगा। छाती का 24वां हिस्सा बनता है 2.25 इंच। 42 छाती है तो यहाँ से 42 छाती का 24वां हिस्सा करें तो वो 2.25 बनता है इस लाइन से। अब मैं ये चेस्ट लाइन से ऊपर इसको 0.25 इंच उठाकर निशान लगाऊंगा और ये जो पहली स्ट्रेट लाइन है यहाँ से अब मैं छाती का 12वां हिस्सा 3.5 इंच बनता है 42 छाती का, वो मैं यहाँ लगा दूंगा। अब इस पॉइंट को इसके साथ मैं लाइन लगाऊंगा तो ये वालट का निशान होगा। ये देखें, ये वालट यहाँ लगेगी और 42 छाती की जो वालट है वो हमारी आ रही है तकरीबन 4.25 इंच की। अब यहाँ से ये जो टक्कर है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से जो पॉकेट लगेगी वो छाती का 8वां हिस्सा अगर हम निकालते हैं तो वो बनता है 5.25 इंच। 42 छाती का 8वां हिस्सा बनता है 5.25 इंच। मैं यहाँ 5.25 इंच पर एक निशान लगाऊंगा जहाँ पॉकेट लगेगी। अब इससे आगे मैं 0.25 इंच पर एक और निशान लगा रहा हूँ जो फ्रंट की डाट है। अगर मैं इसको पहले वाली सीधी लाइन से देखूं तो ये 6 इंच पर है, 6 इंच ही मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगा। अब ये जो डाट यहाँ ख़त्म होगी वो वालट से 2.25 इंच नीचे मैं इसको ख़त्म भी कर दूँगा। ये फ्रंट डाट की लाइन मैंने लगा दी। ये देखें, ये पैच पॉकेट है तो पैच पॉकेट की जो डाट हम निकालेंगे पॉकेट की, वो यहाँ से नहीं निकालेंगे क्योंकि ये पैच पॉकेट है। तो पॉकेट की डाट जो है वो हम 1.5 इंच नीचे, क्योंकि 1.5 इंच नीचे हम इसकी डाट निकालेंगे और फिर इसके ऊपर वो पैच पॉकेट लग जाएगी और जो पॉकेट की डाट है वो नीचे की नीचे रह जाएगी, लेकिन हम उसको पॉकेट लाइन से 1.5 इंच नीचे ये एक और लाइन लगाएंगे। यहाँ से हम पॉकेट की डाट निकालेंगे। जो हम डाट यहाँ निकालते हैं वो यहाँ नहीं बल्कि 1.5 इंच नीचे निकालेंगे। अच्छा, ये जो फ्रंट डाट है ये टोटल आधा इंच की होती है कमर तक, नीचे से यहाँ कमर तक आधा इंच की होती है। तो इसको मैं 2 सूत निशान लगा रहा हूँ उस तरफ और 2 सूत निशान लगा रहा हूँ इधर अपनी तरफ। यहाँ भी 2 सूत मैं उस तरफ और 2 सूत अपनी तरफ। ये यहाँ से कमर तक बिल्कुल सीधी होगी। अब इसको मैं इसके साथ मिला दूंगा चपटी के साथ।
ये फ्रंट की डाट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब ये पॉकेट की डाट हम आधा इंच निकालेंगे, तो उसके लिए ये जो लाइन है इससे मैं आधा इंच ऊपर एक निशान लगाऊंगा और इस पॉइंट को यहाँ इस पॉइंट पर मिला दूंगा। तो ये पॉकेट की जो डाट है वो आधा इंच की यहाँ से निकल गई। अब मैं इसको आधा इंच यहाँ से एक और पॉइंट दूंगा। देखें, जब ये डाट डलेगी तो यहाँ से हम आधा इंच बढ़ाएंगे। जब ये डाट डलेगी तो ये जो आधा इंच यहाँ से बड़ा होगा ये खुद ब खुद इस सीधी लाइन पर आ जाएगा। अब अगर मैं इसको इस पॉइंट से छाती के पॉइंट तक, छाती की लाइन तक देखता हूँ तो ये आता है 11.5 इंच। 11.5 इंच का अगर मैं हाफ करता हूँ तो वो बनता है 5.25। तो मैं इसके सेंटर में एक छोटा सा पॉइंट दे दूंगा। अब मैं यहाँ शेप दूंगा, तो यहाँ मैं 3 पॉइंट फॉलो करूंगा। पहला ये आर्मोल वाला, दूसरा ये और तीसरा मैं इसको यहाँ ख़त्म कर दूंगा। ये शेप दे रहा हूँ मैं फ्रेंच कर्व से। सबसे पहले मैं इस तरह शेप दूंगा। अब इसको मैं पलटाऊंगा, इसका रुख कर दूंगा नीचे की तरफ। लेकिन ये डाट पॉकेट के है जो है ये थोड़ा नीचे होती है, तो मैं थोड़ा इसको इस तरह शेप दे दूंगा। अब यहां से जो छाती की डाट है वो 1.25 इंच पर मैं निशान लगाऊंगा। यहाँ भी मैं कमर पर 1.25 इंच का निशान लगाऊंगा और इसको स्केल के साथ मैं सीधी लाइन लगा लूँगा। अब मैं चपटी के साथ इस पॉइंट को इसके साथ मिला दूंगा। ये जो लेंथ वाली लाइन है यहाँ मैं आधा इंच का निशान दूंगा और इस पॉइंट को इसके साथ यूं स्केल के साथ मैं सीधा कर दूंगा। देखिए, ये जो पॉकेट की डाट है, पॉकेट से नीचे जो हमने आधा इंच की ये जो पॉकेट की डाट निकाली है, उसके लिए साइड बॉडी हम आधा इंच कम रखेंगे। यहाँ मैं इसको आधा इंच नीचे निशान दे रहा हूँ, इसलिए कि जब ये डाट हम डालेंगे तो हमारी जो साइड बॉडी है वो बढ़ जाएगी। उसको पूरा करने के लिए जो आधा इंच की हमने डाट यहाँ से निकाली, हम साइड बॉडी भी आधा इंच कम कर देंगे, इसलिए कि जब ये डाट डलेगी तो फ्रंट बॉडी और साइड बॉडी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये फ्रंट बॉडी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं कोट में जो लूजिंग देंगे। जो फ्रंट है वो हम यहाँ से तैयार करेंगे छाती का तीसरा हिस्सा प्लस 1 इंच। देखिए 42 छाती है, 42 चेस्ट है, तो उसका अगर हम तीसरा हिस्सा स्केल से निकालें तो वो बनता है 14 इंच। लेकिन हम 1 इंच बढ़ाकर इसको तैयार करेंगे। हम 14 नहीं बल्कि 15 इसको तैयार करेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन है पहले वाली, यहाँ मैं 15 इंच पर एक निशान लगाऊंगा, जो हमारा फ्रंट यहाँ तैयार आना चाहिए। छाती का तीसरा हिस्सा प्लस 1 इंच बढ़ाकर। अब इससे आगे मैं 2 इंच से 1 सूत कम पर एक और निशान लगाऊंगा। ये जो 2 इंच से कम मैंने ये निशान लगाया है, इसमें ये डाट का मार्जिन भी जाता है और सभी सिलाइयों के मार्जिन जब निकल जाएंगे तो ये जो हमारा फ्रंट है ये 15 तैयार आ जाएगा। अब कमर में हमने 4 इंच लूजिंग देनी है, तो उसके लिए ये सबसे पहले मैं 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगा और ये हिप वाले मार्क पर भी मैं निशान लगाऊंगा, लेकिन यहाँ 4.5 इंच का, यहाँ 3.25 इंच का, 4 में 2 सूत कम। अब हम बैक एक बार फिर उठाते हैं। अब ये देखें, कमर से जो हमारी बैक तैयार है 39 कमर है, तो इसका जो ये निशान लगता है वो मैं पिछली वीडियो में आपको डिटेल से बता चुका हूँ। अब यहाँ से जो बैक तैयार आ रही है वो 7.5 इंच से 1 सूत कम, तो ये जो मैंने 4.5 इंच का निशान लगाया था, यहाँ पर मैं इंच टेप रखूँगा। 7.5 इंच से 1 सूत कम जो बैक तैयार आई, 7.5 से 1 सूत कम, वो मैंने 7.5 से 1 सूत कम यहाँ रखा। अब यहाँ पर ये 39 कमर है,
39 कमर है, उस 39 का अगर हम हाफ करें तो वो बनता है 19.5 इंच। यहाँ मैंने 19.5 इंच पर ये कमर का निशान दे दिया। इसी तरह ये हिप लाइन पर मैंने 3.25 इंच का निशान दिया। अब देखें बैक में हिप कितनी तैयार आ रही है, वो आ रही है 8 इंच प्लस 1 सूत। तो 8 इंच प्लस 1 सूत मैं इस पॉइंट पे रखूंगा, 8 इंच प्लस 1 सूत। अब हिप का साइज है 43 का अगर हम हाफ करते हैं वो बनता है 21.5 इंच। ये 21.5 इंच पर मैंने यहाँ निशान दे दिया। अब हम साइड में शेप देंगे। सबसे पहले मैं बैक को इसके ऊपर रखूंगा इस तरह कि ये जो मेरी सीधी लाइन है वो बैक की सीधी लाइन के साथ कमर की लाइन बिल्कुल ठीक आनी चाहिए। और ये जो मेरे पॉइंट हैं, जो ये हिप का और कमर का पॉइंट है, ये जो बैक के पॉइंट है उसके साथ ये मैच होना चाहिए। ये देखें ये मैच हो गया कमर के साथ, और हिप का जो निशान है वो इससे नीचे ये मैच होना चाहिए मेरा। इसमें अगर कोई आधा सूत का फ़र्क आ भी जाए तो खैर है, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ये अब इसमें वो आधा सूत का भी फ़र्क नहीं है, अगर आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। अब देखें जो बैक में शेप आई थी सेम वही शेप मैं फ्रंट में दूंगा, लेकिन सिर्फ कमर तक या कमर से आधा इंच या 1.25 इंच ऊपर तक। ऊपर जो शेप जाएगी छाती की वो हम छाती के हिसाब से देंगे, लेकिन इतने हिस्से में जो बैक में शेप आई है सेम वही शेप फ्रंट पर आनी चाहिए। यहां पर सबसे पहले मैं डॉट लगा लूंगा। ये जो चाक है बैक का, इसकी टक्कर से मैं 1.25 इंच बढ़ाकर एक निशान लगाऊंगा। जो नीचे वाला चाक होगा वो इससे आधा या 1.25 इंच ज़्यादा होगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा नीचे से बढ़ा लूँगा। अब जो शेप मैंने ये दी थी सेम वही शेप मैं इसको यहाँ दूंगा। अब मैं इसको ये छाती के साथ मिला दूंगा और ये साइड में इसको यहाँ मुकम्मल कर दूंगा। अब ये जो नीचे जो इसका घेरा है, घेरे की शेप में इस पॉइंट के साथ मिला दूंगा। इससे एक अंदाजे से 1.5-2 इंच नीचे मैं एक और लाइन लगाऊंगा जो फोल्डिंग का इसका मार्जिन होगा, जहां मैं इसकी कटिंग करूंगा। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इससे 3 सूत मैं अंदर की तरफ एक निशान लगाऊंगा। यहां भी मैं 3 सूत का एक निशान लगाऊंगा जो साइड में जाएगा। यहां ये भी मैंने 3 सूत पर निशान लगा दिया जो साइड की सिलाई में जो सिलाई के लिए जाएगा 3-3 सूत, ये मैंने निशान यहाँ लगा दिए। अब ये जो बैक है, बैक में भी ये 3-3 सूत ये सिलाई के निशान हैं। अब ये सिलाई के जो निशान हैं ये फ्रंट की सिलाई के निशानों के साथ मैं इसको यूं रख दूंगा, ऐसे जैसे कि ये एक सिलाई लग गई है और ये साइड हमारा जिस तरह जुड़ गया है। ये देखें, ये बैक की सिलाई का जो निशान था वो फ्रंट की सिलाई के साथ मैंने यूं मिला दिया और इसको मैं यहाँ पर बिठा दूंगा कमर तक, छाती से कमर तक। ये मैंने इसलिए किया है कि यहाँ जो आर्म होल की जो ये गुलाई है ये मैं ऐसे अंदाजे से नहीं दे दूंगा, बल्कि मैं इसको इस अंदाज से लगाऊंगा कि जो ये गुलाई है, गुलाई की जो एक रस्त होती है वो इसके साथ
मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं चॉक के साथ इसको एक जैसा करने की करता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको पक्के निशान के साथ कर दूँगा। ये देखें, ये शेप होनी चाहिए आर्म होल की। ऐसे नहीं है कि बस ऐसे पकड़ा और ऐसे अंदाजे से कर दिया, वो तरीका मुझे पसंद नहीं है। बस तो ये यहाँ पर फ्रंट मुकम्मल हो गया है। ये मैं अब इसकी कटिंग कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस साइड में थोड़ा मार्जिन दे दूँ। अंदाजे से मैं 1.25 इंच 1 इंच ये एक्स्ट्रा मार्जिन दे दिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। ये जो फ्रंट है, फ्रंट से मैं 2.5 सूत हटाकर कटिंग करूँगा, और ये जो इसका हाला है, हाले को भी मैं 2.5 सूत हटाकर मैं इसकी कटिंग करूँगा, क्योंकि ये जो हाला मैंने इसके ऊपर ड्राइंग किया है ये तैयारी है, यहाँ पर कॉलर जुड़ेगा, तो मैं इसको 2.5 इंच हटाकर इसकी कटिंग करूँगा। अब मैं ये जब फ्रंट कटिंग कर लूँगा तो इसकी पैच पॉकेट जो है वो भी मैं यहाँ पर ट्रेस दूँगा, और ताकि उसका एक जो साइज़ होता है पैच पॉकेट का इसके कोट के फ्रंट और इसकी छाती के हिसाब से वो उसमें से किस तरह निकलेगा वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। और जब ये मैं सारा फ्रंट कटिंग कर लूँगा तो हम इसमें से बाइसेप किस तरह निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा। ये मैं 2.5 सूत हटाकर मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ। वीडियो माजरत के साथ थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मेरी आदत है, मैं थोड़ा डिटेल में चला जाता हूँ। मैं चाहता तो बस 10 मिनट में ये सारा फ्रंट कटिंग करके और मैं ये करके दिखा सकता था, लेकिन वो 10 मिनट में क्या मैं आपको समझाऊंगा, या जो नए हैं लोग जो सीखना चाहते हैं वो उनको कोई इतनी ख़ास समझ भी नहीं आनी थी। यहाँ पर आके इसको मैं क्रॉस निशान दे दूंगा, यहाँ इसकी कटिंग ऐसे क्रॉस होगी यहाँ पर। ये जो साइड बॉडी है ये हम कारीगर को कटिंग करके देंगे, ये कारीगर पर ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसको हमने अपने हिसाब से ड्राइंग किया है। इसकी कटिंग कहाँ हमने कट लगाने हैं और कहाँ इसकी कटिंग करनी है ये हम बेहतर जानते हैं, ये हम कारीगर के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। देखिए ये फ्रंट कटिंग हो गया है। अब मैं इसको जो पैच पॉकेट इसके ऊपर लगेगी वो कितनी चौड़ी और कितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए। सबसे पहले ये देखें, ये सिलाई का 3-3 सूत के आप यहाँ पर जो सिलाई में जाएंगे वो पॉइंट यहाँ पर दे दें, और 3-3 सूत ही आप इतने हिस्से में जो सिलाई में जाएगा वो पॉइंट दे दें।
अब ये सिलाई के पॉइंट के साथ मैंने यूं मिला दिए। जैसे ये सिलाई लग गई, ये देखें, ये सिलाई के पॉइंट के साथ यूं मिल गए आपस में। अब देखिए, ये जो इसकी लेंथ की जो ये शेप है नीचे घेरे की, यही शेप मैं 2.5 इंच ऊपर उठाकर, यही शेप मैं 2.5 इंच ऊपर की तरफ उठाऊंगा और जो शेप मैंने यहाँ दी सेम वही शेप मैं चपटी उठाऊंगा और यहाँ दे दूंगा। ये पैच पॉकेट के लिए है। अब यहाँ से मैं अगर इसका साइज करता हूँ तो वो आता है तकरीबन 7.25। 7.25 से आधा सूत कम, लेकिन 7.25 भी चलेगा। ठीक है, यही 7.25 जो यहाँ है मैं यहाँ पर इसको रखूँगा और 7.25 पर मैं इसको ऊपर की तरफ यूँ उठा लूँगा। ये पैच पॉकेट की मैं शक्ल बना रहा हूँ यहाँ पर। अब ये 7.25 है, तो इसका जो ये इसका पॉकेट की चौड़ाई होगी वो मैं रख रहा हूँ 6.5 इंच। 42 छाती है, 39 कमर है और 43 हिप है, तो उसके लिए ऐसे साइज के लिए यहाँ पर ये 6.5 काफ़ी है। ये 6.5, यहाँ भी मैं 6.5 पे एक पॉइंट लगाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से नीचे से इसको 3 सूत आगे की तरफ एक और निशान लगाऊंगा, क्योंकि ये जो पैच पॉकेट होती है थोड़ा इस तरफ से हल्की सी बाहर को होती है। तो मैं चपटी से इसको हल्की सी शेप से ये मैंने इसको बाहर कर दिया। अब क्योंकि ये पॉकेट ज़रा बड़ी है तो इसको जो नीचे से गुलाई है वो भी थोड़ी बड़ी ही चलेगी। तो फ्रेंच कर्व जो मेरे पास है इसमें एक गुलाई उन्होंने दी हुई है, ये बड़ी परफेक्ट गुलाई है इसके लिए, इसलिए मैंने इस गुलाई का इस्तेमाल कर लिया है। ये देखें, ये इसकी पैच पॉकेट है। ठीक है, और ये जो डाट है, ये डाट पॉकेट से 1.5 इंच नीचे डलेगी और फिर इसके ऊपर आप चाहें तो सिलक की एक टुकड़ी लगा सकते हैं ताकि वो डाट छुप जाए। अब जब ये डाट बन जाएगी, अब इसके ऊपर ये पैच पॉकेट लग जाएगी और डाट इससे अंदर की तरफ ही रहेगी, वो नज़र नहीं आएगी। ये पैच पॉकेट हुई। अब हम आपको बताते हैं छाती में से बाइसेप किस तरह निकलता है। ये तरीका सीखने का आपको फ़ायदा होगा जब आप बड़े साइज में जाते हैं, जैसे 50 इंच है, 52 इंच है, 54 इंच है, 55, 56, तो उसमें बाइसेप किस तरह डलता है। जो नए लोग हैं उनको थोड़ा तंगी होती है, तो बाइसेप का जो छाती में से निकालने का तरीका है वो मैं ये आपके सामने कर रहा हूँ। आप थोड़ा यहाँ तवज्जो कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ से ये साइड बॉडी है, इसको हम यहाँ सेंटीमीटरों में देखेंगे तो ये आ रही है 14 सेंटीमीटर, लेकिन मैं इसमें 2 सेंटीमीटर कम करूंगा, इसलिए कि तकरीबन 3 सूत या 1 सेंटीमीटर एक ही बात है। यहाँ सिलाई में गया और 1 सेंटीमीटर या 3 सूत लगा लें, ये सिलाई में गया। तो ये सिलाइयों के जो मार्जिन हमने निकाले तो पीछे ये बचा 12 सेंटीमीटर। अब ये फ्रंट बॉडी में भी हम 1 सेंटीमीटर जो सिलाई में जाएगा या 3 सूत जो सिलाई में जाएगा, यहाँ पर हम निशान दे देंगे। ठीक है, अब ये जो आर्म होल में 1 सेंटी मार्जिन जाएगा, उसका भी हम यहाँ अगर निशान देते हैं तो ये पहले से एक निशान लगा हुआ है। जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमने पहला निशान लगाया था, हम यहाँ तक इसको साइज करेंगे। देखिए, ये 14 सेंटीमीटर था। अगर मैं इसमें से 2 सिलाइयाँ लेता हूँ तो ये बचता है 12 सेंटीमीटर। मैं 12 सेंटीमीटर को उठाऊंगा और इस सिलाई वाले मार्क पर रखूंगा 12 सेंटीमीटर को, और अब मैं इस पॉइंट तक इसको अगर देखूं तो ये बनता है 15.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ गौर कीजिएगा, ये 15.5 सेंटीमीटर आ रहा है। अब मैं इसमें 6 सेंटीमीटर और ऐड करूंगा, 1 2 3 4 5 6, ये बनता है 21.5 सेंटीमीटर। 21.5 सेंटीमीटर को अगर मैं इंच में देखता हूं तो वो बनता है 8.5 इंच।
8.5 इंच 42 चेस्ट का जो कोट है, उसका जो बाजू का बाइसेप तैयार आएगा वो 8.5 इंच आएगा। यही फार्मूला रहेगा, चाहे छाती हमारी 52 इंच हो, चाहे 56 इंच हो, चाहे 60 इंच हो, यही तरीका रहेगा। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाइसेप 8.5 इंच। ये जब हम बाजू कटिंग करेंगे तो ये जो बाइसेप है वो हम 8.5 इंच तैयार करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया है। तो अब ये फ्रंट यहाँ पर मुकम्मल हुआ। तो जो इसका बाजू कटिंग है वो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।